दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। बाजार ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 189 अंक गिरकर 74,483 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 39 अंक गिरकर 22,605 पर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं यतिन से। तो यतिन, सबसे पहले आप बताएं आज बाजार की हाइलाइट्स। देखिए, मार्केट की बात करें तो वीकली एक्सपायरी जो होती है उसके चलते बहुत सारा वॉलेटाइल सेशन आपको बाजार में आता हुआ नजर पड़ा। इनफैक्ट अगर हम बात करें आज के मार्केट की तो ऑटो, रियल एस्टेट और पीएसयू बैंक्स में खरीदारी थी और आईटी, मीडिया और मेटल और थोड़े बहुत बैंकिंग शेयरों में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर पड़ा। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा खराब था, 9:11। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो आधे घंटे में बिकवाली हावी हुई उसके कारण बहुत सारा प्रेशर आपको स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिला। और आज सबसे ज्यादा नुकसान जो है इंट्राडे में बैंकिंग स्टॉक्स का हुआ, जो ऑफ डेज है आपको बंद होते हुए नजर पड़े। ओके यतिन, कौन से सेक्टर्स में तेजी और किन सेक्टर में एक्शन दिखाई दिया आज? तो जहां तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, ऑब्वियसली लिस्ट बहुत लिमिटेड थी क्योंकि ऊपर के लेवल से बहुत सेलिंग थी। एमएनएम नए मॉडल लॉन्चेस के बाद ये स्टॉक में 5% की तेजी, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली बहुत सारे आईटी स्टॉक्स थे, तो टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत बिकवाली थी, स्टॉक 2% नीचे था। टाटा स्टील, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली हुई। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो हिताची एनर्जी, जेएम फाइनेंशियल, जिलेट, जस्ट डायल जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था। फ्लिप साइड पे बहुत सारे रिजल्ट्स रिएक्शन थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ मुनाफा वसूली 4-5% के डाउनटिक के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। एसबीएफसी फाइनेंस ब्लॉक डील के बाद स्टॉक में 5% की गिरावट और एस्ट्राजेनेका में भी लगभग 6% का करेक्शन आया। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी काफी अच्छी खरीदारी थी, तो आज प्रेस्टीज एस्टेट्स, फीनिक्स, ब्रिगेड, शोभा जैसे काउंटर्स में आपको 2 से 3% के गेंस आते हुए नजर पड़े। ओके यतिन, आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। बाजार की नजर कल आने वाले ऑटो बिक्री आंकड़ों पर है। कैसे रहेंगे ये आंकड़े, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यतिन बताएं क्या है पूरा अपडेट। तो अप्रैल महीने के ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, एक्सपेक्ट कीजिएगा सिंगल डिजिट ग्रोथ हो। कोई फायरवर्क्स नहीं होंगे अप्रैल के महीने में क्योंकि एक लीन पीरियड होता है। जहां तक कि कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स का सवाल है, शुरू करते हैं अशोक लेलैंड से, जहां लगभग 6% की बिक्री ग्रोथ का अनुमान आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 9% की ग्रोथ। मारुति सुजुकी की बात करें तो सीएनजी किट्स की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत इंप्रूव होगा आने वाले क्वार्टर्स में। और इस महीने की बात करें अप्रैल महीने की, तो यहां आपको दिखेगा लगभग 8% का बिक्री में ग्रोथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आप देखेंगे एक्सयूवी 500 और नए मॉडल्स अच्छा कर रहे हैं, तो यहां भी बड़े बेस के बावजूद 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए। ट्रैक्टर सेल्स, इलेक्शन सीजन है और कोई पर्टिकुलर वार त्यौहार नहीं है, तो लगभग फ्लैट ग्रोथ आपको यहाँ ट्रैक्टर्स बिक्री में आता हुआ नजर पड़ेगा। इसके अलावा बजाज ऑटो की बात करें और इस टाइम टू व्हीलर सेल्स बहुत ही बढ़िया पिकअप होगी। नवरात्रा और अगर हम मैरिज सीजन की बात करें, इसका फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा टू व्हीलर्स को। बजाज ऑटो में एक्सपेक्ट कीजिए 10% की बिक्री का मोमेंटम। आइशर मोटर्स लगभग 15% बिक्री बढ़ने का अनुमान है और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर यहाँ 20 से 25% की अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ेगी। पिछले साल का बेस भी छोटा है और इस टाइम जो मैं कह रहा हूं कि मैरिज सीजन की वजह से पूरे के पूरे टू व्हीलर पैक को फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा।